हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरा ये पॉडकास्ट जो है पूरा सुनिएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं बात करने वाली थी स्नैपी गर्ल की आपने सबने वीडियो देख ली थी, लेकिन अभी ना कल उनके भाई की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने टाइटल कुछ ऐसा लगाया था, मम्मी अब शिवपुरी नहीं जाएंगी। लेकिन पूरी वीडियो में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जिसके बिहाफ पे जो है कुछ लोग कमेंट करें या बोलें। लेकिन थंबनेल ऐसा लगाने के बाद उन्होंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा था, जहां उन्होंने लिखा था, पता नहीं मम्मी कब शिवपुरी जाना कब होगा, लेकिन जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। सपना है, सपना अच्छा ही सोचती है, वो जो सोचती है अच्छा है, क्योंकि उसकी फैमिली अब वही है, वो भी उसके माँ बाप ही हैं। ये बिल्कुल सही कहा उनके भाई ने। और आगे भी 2 लाइन लिखी, मेरी बहन अपनी उम्र से ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा। सैल्यूट यू बहन, बच्चों का ख्याल रख। ये बात तो सही बोली उसके भाई ने भी कि भाई वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा सोचती है, क्योंकि देखिए उसकी इतनी उम्र नहीं है अभी जितना भगवान ने उसको दुख दे दिया। फिर भी जो है ना, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है। अब स्ट्रोंग कहें या फिर ये कहें कि भाई घर वालों को दिखाती है कि ठीक है, मैं मतलब ठीक रह रही हूँ, रोना धोना या इस टाइप से मैं नहीं करती। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हर कोशिश वो लड़की करती रहती है। वहीं पे अगर मैं इसके भाई के कमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी को सबने बहुत अप्रिशिएट किया है। बोला है कि आंटी आपने अपनी बेटी सपना को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनके थंबनेल पे सवाल भी उठाए कि भैया आपको इस टाइप का थंबनेल नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था ना कि सपना जो है नाराज़ हो गई थी आपकी वीडियो से। लेकिन सपना के नाराज़ होने का कारण कुछ और था उस टाइम पे। उसका नाराज़ होने का कारण ये था कि जब राजवीर जी चले गए थे ना, तो रिसेंट में उनके भतीजे, आई थिंक भतीजी का बर्थडे था, तो उनके मम्मी और उनके भाई ने क्या किया था कि केक लेके आए थे और केक कट कर लिया था, जिसकी वजह से सपना उनसे नाराज़ हो गई थी और थोड़ी बहुत जो है कंट्रोवर्सी भी उस टाइम पे हुई थी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उस टाइम पे सपना ने ना अपने सास ससुर का साथ दिया था उस टाइम पे भी, क्योंकि उसके सास ससुर इस बात से जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। उनको नहीं अच्छा लगा था कि भाई हमारे दोनों बेटे चले गए हैं और ये लोग हैं जो है ना खुशियाँ मना रहे हैं। अगर सपना की जगह कोई और लड़की होती ना तो शायद एक बार सोचती भी कि कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर देती हूँ, मेरे मम्मी पापा ही तो, उनसे गलती होगी। लेकिन नहीं, सपना ने काफ़ी टाइम तक अपने फैमिली वालों से बात तक नहीं की। अभी जो सपना के साथ इस टाइम पे हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? क्या उनके ससुराल वालों को एक बार भी उस लड़की के बारे में बहू ना समझते? अरे बहू कहाँ है, वो तो बेटी है उनके लिए। क्योंकि जब उनके दोनों बेटे नहीं रहे तो वही बहू बेटी बन के तो उनके साथ खड़ी है इस टाइम पे। तो क्या उन लोगों को थोड़ा सा भी नहीं सोचना चाहिए अपनी बहू या अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए? ये मानती हूँ कि भाई देखिए, उन्होंने अपने दोनों बेटे सपना पे न्यौछावर कर दिए, ठीक है, दोनों बेटे अपने सपना को दिए, उन्होंने सपना को दोबारा मौका दिया, अपना बेटा दिया कि हमारी बहू हमारे घर में रहे। बहुत अच्छी, ये डिसीजन उनका बहुत अच्छा था और अप्रिशिएट करने वाला भी है। अगर वो बिल्कुल अकेली है और वो चाहती है कि भाई सभी लोग मिलजुल के रहें, तो उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि सपना ने बताया कि हमारे यहाँ पे ये रिवाज है, मेरे ससुराल में ये रिवाज है कि माँ जो होती है ना बेटी के घर नहीं जाती। तो इस चीज़ पे अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, ये रिवाज कुछ जगह बिल्कुल है कि माँ या बाप अब बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। लेकिन ये प्रथा जो है बहुत पहले थी। और ये प्रथा की अगर मैं बात करूँ या फिर ये रिवाज की बात करूँ तो ये रिवाज बनाए किसने हैं? ये समाज ने ये रिवाज बनाए हैं। भगवान ने ऊपर से बना के नहीं भेजे यहाँ पे ये रिवाज ज़मीन पे कि मैं ये रिवाज बना के आपको दे रहा हूँ, आपको फॉलो करना है। भगवान ने तो इंसानियत भेजी थी यहाँ पे, ठीक है, लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी भेजी थी। नेगेटिविटी या ये सब रिवाज भगवान ने बना के नहीं दिए। ये सिर्फ लोगों का काम है यहाँ पे आके रिवाज बनाना, फिर उसके ऊपर जो है बातें करना, अरे आपने तो ये कर दिया, आपने ये निभाया नहीं, ये किया वो किया। तो ये वाले रिवाज देखो कुछ जगह हैं, अभी भी हैं, मैं मानती हूँ बिल्कुल। हरियाणा में और राजस्थान और यूपी, मुझे 3 जगह का तो बिल्कुल पता है कि यहाँ पे ये रिवाज हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि जैसा टाइम चल रहा है, जैसा दौर चल रहा है, ठीक है, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी लोगों ने ये सब मानना बंद कर दिया है। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि ये रिवाज मानने का रीज़न एक सिर्फ ये बताया जाता है, जब मैं भी अपने कभी पेरेंट्स से पूछती थी कि ऐसा क्या रीज़न है कि माँ बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, तो वो लोग यही बताते थे
कि बेटी का जब हम कन्यादान कर देते हैं ना, तो जब हमने किसी चीज़ का दान कर दिया तो वो चीज़ आपकी नहीं रह जाती और हमें जो है ना पाप लगता है अगर हम बेटी के घर का पानी भी पीते हैं। लेकिन ये सब प्रथा, ये सब रिवाज किसने बनाया, मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आती। और जिन माँ बाप के पास मान लो बेटे नहीं होते, जिनकी बेटियां ही होती हैं, तो भाई क्या वो लोग जो हैं अपनी बेटी के घर नहीं जाते? क्या बुढ़ापे में उनकी बेटियां उनकी सेवा नहीं करती? मैंने तो बहुत सारी ऐसी फैमिली देखी हैं जिनके बेटे नहीं है और उनकी बेटियां ही उनका बेटा बन के जो है खड़ी हैं उनके साथ। टाइम पे ये वाले रिवाज फॉलो क्यों नहीं करते लोग? तो ये सबकी ना अपनी मन घड़ंत जो हैं, सबकी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, जो कि आज भी मेरे भी फैमिली में ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो अगर मैं कभी मेरे मायके जाती हूं और मैं यहाँ से कुछ लेके जाती हूँ खाने पीने की चीज़ें, तो वहाँ जाके सभी लोग खाते हैं, भाई भाभी भतीजे भतीजे सब, लेकिन मेरी मम्मी उस चीज़ को बिल्कुल नहीं खाती हैं। हमेशा हम चाहे कितना ही उनको समझाने की कोशिश कर ले, बट उनकी वो वही सोच बनी हुई कि नहीं, बेटी के घर का नहीं खाना। बात करूँ अगर सपना की, तो सपना ने जब वीडियो बनाई थी ना, तो उसने बोला था कि मैं ना अपनी बेटी की शादी आरू की ऐसे घर में करूँगी जहाँ पे ना लोगों की सोच जो है बहुत अच्छी हो, बहुत हाई लेवल की हो। और मैं अपनी बेटी की शादी तब करूँगी जब वो अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगी। मैं अपनी बेटी को काफ़ी अच्छे टाइम तक जो है ना अपने पास रखूँगी। क्योंकि सपना ने शायद ये सब चीज़ें अपने ऊपर जो है फ़ील की हैं कि एक तो देखो उसकी शादी जल्दी हो गई, इतनी ज़्यादा उसे पढ़ाया लिखाया भी नहीं गया। और एक बात और उसने यहाँ पे बोली कि बेटी की कदर ना तब महसूस होती है जब हम खुद बेटियाँ होती हैं, है ना, जब हमारे पास खुद बेटी हो। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी शायद अपनी सास के लिए बोला, क्योंकि देखिए उनकी सास की अपनी बेटी नहीं है। लेकिन काफ़ी जगह ना ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिनकी बेटियां होती हैं ना, तो शायद उन्हीं को ही दूसरों की बेटियों का दुख आता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि एक माँ बेटी का रिश्ता है ना, एक माँ समझ सकती है या फिर बेटी समझ सकती है माँ के दुख को, या माँ ही समझेगी बेटी के दुख को, कोई दूसरा इंसान नहीं समझेगा। फिर रही बात उनकी मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी उन्होंने बोला कि ना मुझे ना सब कुछ मिल जाता है, मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक मेंटल हेल्थ नहीं मिल पाती, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। मैं हमेशा, कोई भी घर में आता है हमेशा हंसती हूँ, उनके सामने कभी रोना पीटना ये सब चीज़ें नहीं करती, क्योंकि मुझे भी पता है कि नहीं, लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं। और रही बात उम्मीद की, तो मैं उम्मीद भी सबसे रखती हूँ, लेकिन वो उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती। वो कहीं ना कहीं अपनी सासू माँ के लिए बोल रही थी कि शायद उन्होंने देखो उनको समझाने की कोशिश की थी कि भाई अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं चाहती हूँ जो भी लोग हैं ना, सब जो है मिलजुल के रहें। अगर आपने उनका एक पुराना ब्लॉग देखा होगा जिसमें उनकी सासू माँ जो है खेत में जा रही थी, खेत में जब वो गई तो वो उनको ना वो सब पुरानी चीज़ें याद आ गई अपने बेटे कि उनका बेटा राजवीर किस तरीके से उनको लेके आता था, लेकिन आज वो अकेली आई हैं। तो वहाँ पे वो इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो वहाँ पे उनकी बहू ही थी उनकी जो है मेंटली हेल्थ को देखने के लिए, या फिर ये कह लीजिए उनके इमोशंस को समझने के लिए उन्होंने उनको चुप कराया था। लेकिन सपना अगर रोती है तो सपना के पास कौन है? कोई भी नहीं, कोई नहीं दिखता कभी भी वीडियो में, सिवाय अंशु या फिर उनके बच्चों के, कि उसकी मेंटल हेल्थ की किसको परवाह है। इवन जब सपना ने ये 2 वीडियो डाली तो उसके बाद उनका देखो व्लॉग भी नहीं आया एक दिन, कल तो उनका व्लॉग भी नहीं आया पूरा दिन। और काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि देखो उनकी सासू माँ ने ये सब वीडियो देखी होंगी और हो सकता है घर में मन मुटाव हुआ हो, थोड़ा बहुत कहा सुनी भी हुई हो, क्योंकि वीडियो के थ्रू सपना ने सारी चीज़ें बोली हैं और कितने लाखों लोगों तक उनकी वीडियो पहुँची है। और काफ़ी लोगों का तो देखो ये भी कहना है कि सपना को ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। और बात रही सासू माँ की, नहीं, यहाँ पे बात आ जाती है पूरी रिश्तेदारी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनकी रिश्तेदारी ऐसी है जो कि सभी लोग वीडियो देखते हैं, चाहे उसमें इनकी जेठानी मानसवी ही क्यों ना हो। उन्होंने भी कल रिवाजों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ उन्होंने बोला था कि ये कैसा रिवाज है, मेरे घर में तो ऐसा रिवाज नहीं है और ना ही मैंने ऐसे रिवाज फॉलो किए हैं, क्योंकि मेरे भी घर में जब मैं आई थी उसके बाद अनबन स्टार्ट हो गई थी, मेरा जो है डिवोर्स होने तक नौबत आ गई थी। तो मेरे तो मम्मी पापा ही मेरे साथ रहते थे, तो मैंने तो कभी ऐसे रिवाज अपनी लाइफ में अभी तक देखे भी नहीं हैं।
और काफ़ी लोग देखो सपना की सास को बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं कमेंट्स के थ्रू। तो मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप उनकी सास को हेट मत दीजिए, क्योंकि ना देखिए वो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह सबकी वीडियोस वो देखती हैं, कमेंट्स वो पढ़ते होंगे, उनके ससुर भी, उनको भी नहीं अच्छा लगता। और ना कई बार क्या है कि हेट कमेंट्स की वजह से घर में कंट्रोवर्सी हो जाती है और पूरा ब्लेम जाएगा सपना के ऊपर कि तुम्हारी वजह से लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन दोनों को भी ज़रा सी भी हेट आप लोग मत दीजिए। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। किस किस के घर में या किस किस स्टेट में ये वाला रिवाज जो है फॉलो किया जाता है कि माँ बेटी के घर नहीं जाती या माँ बाप जाते हैं तो बेटी के घर का पानी नहीं पीते, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।